श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जेहि दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही। देखी दशा हर गन मुस्काही, देखी दशा हर गन मुस्काही। कहते हैं कि जहि दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशाहर गण मुस्काही। कहते हैं भगवान शिव जी के गण वहां पे मुस्कुरा रहे हैं देख करके। कहते हैं कि जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे कि मैं रूपवान हूं, मुझे भगवान श्री हरि विष्णु जी का रूप मिल गया है, इस गर्भ में फूले जो बैठे थे उस ओर राजकुमारी विश्व मोहिनी भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते हैं और छटपटाते हैं। उनकी दशा देख करके शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। इस भाव को समझना है कि यह अद्भुत दृश्य, हमें अपने स्वभाव का ही ज्ञान नहीं है, स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, और हम सपनों में जी रहे हैं। यही दशा नारद जी क्या है कि यह केवल स्वयंवर का ही दृश्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के मन की एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवऋषि नारद जी अपने रूप और सौंदर्य के अभिमान में बैठे थे। उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी विश्व मोहिनी अवश्य उनके पास आएंगी और उन्हीं के गले में वरमाला डालेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर काम इसके विपरीत हुआ। राजकुमारी विश्व मोहिनी उस दिशा की ओर देखती तक नहीं। देवऋषि नारद जी बार बार उठ करके स्वयं को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं शायद मैं नहीं दिख रहा उनको, तो बार बार उठ करके अपने को ऊपर उठा रहे हैं कि कम से कम देख लेगी तो हमें वरमाला डाली देगी। उनके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है और सब देख करके भगवान शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वे भगवान की पूरी लीला जानते हैं। इस भाव को समझना है कि देवऋषि नारद जी की पीड़ा का कारण केवल इतना ही नहीं था कि राजकुमारी विश्व मोहिनी उन्हें नहीं देख रही थी। वास्तविक कारण तो यह था कि उनका उपेक्षा हो रहा था। वे अपेक्षा कर रहे थे कि वो मुझे देखें, परंतु वहां उनकी उपेक्षा हो रही थी। जहां उपेक्षा होती है वहां बेचैनी जन्म ले लेती है। जहां अहंकार होता है वहां निराशा भी साथ साथ में आ जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी इस प्रसंग के माध्यम से हमें सावधान करते हैं, हर मनुष्य को सावधान करते हैं कि अपने मूल्य का आधार दूसरों की प्रशंसा पर मत रखो। आप अपने मूल्य का मूल्यांकन स्वयं करें। दूसरा प्रशंसा करेगा तब मैं मूल्यवान होऊंगा, नहीं, मैं अपने आप में ठीक हूं, महत्वपूर्ण हूं, इस भाव को बनाए रखना अति आवश्यक है। कहते हैं कि देवऋषि नारद जी एक महान भक्त थे, लेकिन उस क्षण देवऋषि नारद जी का मन
रूप के अभिमान से ढक गया था। जब अहंकार मन पर प्रभावी हो जाता है तब विवेक अहंकार के आवरण से ढक जाता है, तो मनुष्य बार बार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करता है। यह अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। अहंकार में मनुष्य अपने स्थिति परिस्थिति को नहीं देख पाता है। मनुष्य चाहता है कि लोग उसे देखें, उसकी प्रशंसा करें, उसे स्वीकार करें, परंतु सच्चा सम्मान मांगने से नहीं मिलता। इस संसार में मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि वह आपके चरित्र से प्राप्त होता है। आप किस योग्यता के अनुसार हैं, आपके योग्यता से प्राप्त होता है। भगवान नारद जी का अपमान नहीं चाह रहे थे। भगवान तो अपने प्रिय भक्त का सदा कल्याण कर रहे होते हैं, और भगवान अपने प्रिय भक्त नारद जी का भी कल्याण ही कर रहे थे। कभी कभी परमात्मा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि वे हमारे भीतर छिपे हुए दोष को समाप्त करना चाहते हैं। जिस दिन हमारा अहंकार का नाश हो जाता है, उसी दिन सच्ची भक्ति जागृत हो जाती है। आज समाज में अनेकों अधिकांशतः लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आज सोशल मीडिया का युग है। लोग चाहते हैं मुझे कितने लोगों ने देखा, मेरी कितनी प्रशंसा हुई, मेरे कितने अनुयायी बने। यदि अपेक्षित सम्मान न मिले, अपेक्षित रिजल्ट न मिले, अपेक्षित परिणाम न मिले, तो मन व्याकुल हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। और यह चौपाई हमें सिखलाती है कि अपने मूल्य का निर्माण स्वयं करना होता है। अपने मूल्य का निर्णय लोगों की प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि अपने साधना के द्वारा चरित्र निर्माण से किया जाता है। आप अपना चरित्र का मूल्यांकन स्वयं करें। आप चरित्रवान हैं या आप जानते हैं। आप किसी के प्रशंसा के, किसी के समर्थन के आप अधीन नहीं हैं। आप स्वयं में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। एक बहुत छोटी सी उदाहरण है कि सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देते हैं। सूर्य प्रतिदिन बिना प्रशंसा के, बिना निंदा के समय पर उदय होते हैं, समय पर अस्त होते हैं। वह कभी भी यह नहीं देखते कि कौन उनकी प्रशंसा कर रहा है, कौन उनकी पूजा कर रहा है, कौन उनकी निंदा कर रहा है। फूल अपनी सुगंध बिना किसी की अपेक्षा किए, बिना किसी से अपेक्षा किए अपनी सुगंधों को बिखेरता रहता है, फैलाता रहता है। नदियां बिना नाम चाहे सबको जल देती रहती है, अपने आप को प्रवाहित करती रहती है। कौन प्रशंसा करता है, कौन निंदा करता है। नदियां अपने लय में, धुन में चलती रहती है, चलती रहती है। इसलिए नदियों को भी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति हमें सिखलाती है कि श्रेष्ठ बनो, प्रसिद्ध होने की चिंता मत करो, श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ विचार रखो। श्रेष्ठ कर्मों से जो श्रेष्ठ सिद्धि मिलेगी, तो प्रसिद्धि भी पीछे पीछे आ जाती है। प्रसिद्धि मिले ना मिले, अपने आप में हमें सिद्धि की प्राप्ति चाहिए। हम संकल्प से सिद्धि को प्राप्त करें, यही हमारा परम धर्म है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यदि कभी आपको लगे कि लोग आपकी उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, तो निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। यह समय स्वयं को और बेहतर बनाने का है। उस समय अपने मन में संकल्प करें, इस अपेक्षा
के कारण मैं दुखी नहीं होऊंगा, निराश नहीं होऊंगा। मैं अपने आप को इस लायक बनाऊंगा कि मैं किसी की अपेक्षा का गुलाम न रह सकूं, मोहताज न रह सकूं। अपने आप को और बेहतर बनाना है, जीवन को साधना में लगाना है। यदि कभी अहंकार मन में प्रवेश कर जाए तो इस नारद जी के इस प्रसंग को याद कर लेना चाहिए। ईश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसे विनम्र बनाकर ही महान बनाते हैं, क्योंकि बिना विनम्रता का जीवन में महानता को कोई प्राप्त किया ही नहीं है। आज की यह चौपाई हमें सिखलाती है कि अहंकार मनुष्य को बेचैन करता है, व्यग्र बनाता है, क्रोधी बनाता है, और विनम्रता मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है, ईश्वर से मिलाती है, ईश्वर की कृपा का सुपात्र बनाती है। विनम्रता सदैव कृपा को आकर्षित करती है। दूसरों के दृष्टि में महान बनने की जरूरत नहीं है। दूसरों के दृष्टि में महान बनने से पहले अपने अंतःकरण में महान बनने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। महान विचारों के साथ, महान कर्मों के साथ, महान आचरण के साथ जब हम अपने जीवन को लेकर के धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हमारा जीवन स्वतः ही महानता को प्राप्त करता है। क्योंकि संसार के लोगों की प्रशंसा क्षणिक है। आज जो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कल वही आप पर 10 आरोप लगाएंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान की कृपा के हम सुपात्र बने, क्योंकि भगवान की कृपा ही शाश्वत सत्य है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के संकल्प करें कि हम अपने जीवन में अहंकार को नहीं बल्कि विनम्रता को महत्व देंगे। सदैव विनम्र बन करके अपेक्षा नहीं, सेवा की भावना को जगाए रखेंगे। हम किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करेंगे, अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करके ही हर कार्य करेंगे, तभी हम सबका जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन।